Hello friends, welcome back to the Smart But Clever YouTube channel. In this particular video, we will be discussing the concept of binomial distribution. So guys, पिछली वीडियो में हमने binomial distribution का इंट्रोडक्शन किया था और हमने binomial distribution के बारे में स्टडी किया था। तो मैंने आपसे पूछा था अगर आपकी डिमांड है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट आई तो मैं अगली वीडियो में आपके साथ हाजिर होऊंगा इसकी डेरिवेशन के साथ। हम मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एमजीएफ का करेंगे डेरिवेशन। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम इसका डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो टर्म्स होते हैं। एक होता है एन डिनोट्स माई नंबर ऑफ ट्रायल एंड पी क्या डिनोट करेगा, पी डिनोट माई probability of success. So it is given by NCR P raised to the power R Q raised to the power N minus R. Isn't it guys? Binomial distribution में जो probability of success है that is denoted by P. P denote my probability of success और जो N डिनोट करेगा N डिनोट माई नंबर ऑफ ट्रायल्स। एन क्या डिनोट करेगा, एन डिनोट्स माय नंबर ऑफ ट्रायल्स। आर क्या डिनोट करेगा, आर डिनोट माय नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस कि मुझे कितनी सक्सेस चाहिए एन ट्रायल्स में। डैट विल बी डिपिक्टेड विद द हेल्प ऑफ आर यू गेटिंग द थिंग। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिटेल में देखी थी। हमने कुछ कॉन्सेप्ट कुछ पॉइंट्स और भी देखे थे, जैसे कि हमने देखा था कि जो मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है डैट इज इक्वल टू एन पी। जो वेरिएंस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डैट इज इक्वल टू एन पी क्यू और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है डैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ का करते हैं डेरिवेशन और इसी चीज़ को हम करते हैं सॉल्व। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो यहाँ पे मैंने P लिखा हुआ इट डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और ये जो R है R डिनोट बाय नंबर ऑफ सक्सेस कि मुझे कितनी सक्सेस चाहिए एन ट्रायल्स में। सपोज करता हूँ अगर मैं एक कॉइन को 10 बार टॉस करता हूँ और अगर मेरे 7 बार आ जाए हेड तो वो मेरे लिए सक्सेस है। सो मुझे 7 सक्सेस चाहिए 10 ट्रायल में। सो दिस डिपिक्ट्स द फैक्ट दैट नंबर ऑफ सक्सेसेस आर फिक्स्ड एंड मेरे नंबर ऑफ ट्रायल्स आर ऑल्सो फिक्स। नंबर ऑफ सक्सेस फिक्स है और नंबर ऑफ ट्रायल्स भी फिक्स है मेरे इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो गाइज हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछली वीडियो में ये चीज़ देखी थी कि जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उस केस में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जिसे मैं प्यार से MGF भी बोलता हूँ, इट इज़ गिवन बाय पाई एक्स ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एस की पावर एक्स प्रोबेबिलिटी सच दैट अ रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स अ वैल्यू स्मॉल एक्स। ये मेरा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है फॉर के द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, फॉर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो गाइज हमने पिछली वीडियो में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक या फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। उसमें क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इन केस ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ वी फाइंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम देन दैट विल बी इक्वल टू 1। और दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था, इन केस ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन माई रैंडम वेरिएबल आर इवनली स्पेस्ड। मेरे जो रैंडम वेरिएबल होंगे वो कैसे होंगे, इवनली स्पेस्ड होंगे। सो गाइज ये जो ये यहाँ पे कंडीशन गिवन है, प्रोबेबिलिटी सच दैट आर रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स अ वैल्यू स्मॉल एक्स, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। सो अगर आपको किसी भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको MGF निकालना है तो आप ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ करोगे एंड यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द PMF ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन हेयर। सो हमने देखा था कि PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इट वाज गिवन बाय probability such that a random variable x takes a value small x, it is equivalent to NC x p raised to the power x q raised to the power n minus x। isn't it guys? ये चीज़ हमने अपनी पिछली वीडियो में देखी थी। इसे हम इस टाइप से भी लिख देते थे, प्रोबेबिलिटी सच दैट अ रैंडम वेरिएबल x टेक्स अ वैल्यू स्मॉल r, इट इज इक्वल टू NCR
पी रेशो द पावर आर क्यू रेशो द पावर एन माइनस आर। ये तो अब आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q रिप्रेजेंट माई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, R डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस। सो गाइज इसे सब्सटीट्यूट कर दो आप ऊपर वाली इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आप ये PMF सब्सटीट्यूट कर दो। सो क्या कंडीशन आएगी मेरी, आई विल बी गेटिंग समीशन ऑफ x इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट s रेशो दी पावर x एन सी एक्स पी रेशो दी पावर x q रेशो दी पावर n माइनस एक्स। ये क्या डिनोट करेगा, इट इज डिनोटिंग माई पाई एक्स ऑफ एस विच इज इक्वल टू मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। सो गाइज अब हमें क्या करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। आप ये स्टेप ऑब्जर्व करो कि कैसे मैंने इसे पुट कर दिया, इट्स सो सिंपल। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको एक बेसिक पॉइंट बताना चाहता हूँ। आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि जब भी मेरे पास बेसिस सेम होते हैं, व्हेन माय बेसिस आर सेम, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड ऑन हो जाती है। पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट मी कंसिडर एन एग्जाम्पल, बेस 2 रेशो द पावर 3 2 रेशो द पावर 5, अगर ये मल्टीप्लाई में है डैट विल बी इक्वल टू 2 रेशो द पावर 8, 5 प्लस 3 8 हो गया। ये आप कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी पावर सेम होती है, जब भी किसी दो नंबर की पावर सेम होगी, देन देयर बेसिस आर मल्टीप्लाइड, बेसिस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है गाइज, अगर मैं 2 रेशो दी पावर 3 लूँगा एंड 3 रेशो दी पावर 3 लूँगा, इन दोनों के केस में क्या है, पावर सेम है। अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूँगा इट विल बी इक्वलेंट टू 6 रेशो दी पावर 3। सो 6 रेशो दी पावर 3 किसके इक्वलेंट होता है, 216 के इक्वलेंट होता है। और अगर आप इसे ऐसे भी नॉर्मल मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, यू विल बी गेटिंग 216 एज योर आउटपुट। मैं इसे इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, इन दो टर्म को कंबाइन करके लिख रहा हूँ। अब कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। सो आई एम राइटिंग द थिंग, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई एम राइटिंग समीशन ऑफ x इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एन सी एक्स पी रेशो दी पावर x और s रेशो दी पावर x को मैंने कर दिया कंबाइंड। मैंने p रेशो दी पावर x और s रेशो दी पावर x को कर दिया कंबाइंड, ये होल पावर x में आ गए। q रेशो दी पावर n माइनस एक्स, ये किसके इक्वलेंट आ गया, इट इज इक्वलेंट टू पाई एक्स ऑफ s। ये टर्म आपको क्लियर हुई। सो फ्रेंड्स ये आ गया मेरा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन गाइस क्या मैं इसे आगे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कैन आई सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर थिंग इन फ्यूचर, आगे मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स आपने अपने स्कूल टाइम में अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी होगी कि एक नंबर है या एक अगर मुझे सीक्वेंस गिवन है तो उसकी जनरल टर्म कैसे निकालेंगे हम। जैसे अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर देता हूँ x प्लस ए रेशो द पावर n इज़ गिवन टू मी और मुझे इसकी जनरल टर्म निकालनी है, डैट इज़ टी आर, इट विल बी इक्वल टू एन सी आर एक्स रेशो द पावर n माइनस आर और a रेशो द पावर r। ये आपने अपने +2 +1 लेवल में स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। इट इज़ यूज टू फाइंड द जनरल टर्म। सो गाइज अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करता हूँ। ये जो ये मेरी एक्सप्रेशन आई इसे ऑब्जर्व करो आप। यहाँ पे देखो पी एस रेशो दी पावर एक्स है, पी एस एक्स रेशो दी पावर क्या है, एक्स है, दिस इज दिस पर्टिकुलर थिंग। और n माइनस समथिंग है, n माइनस एक्स है, यहाँ पे क्या है n माइनस आर है। सो मैं इसे सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकता हूँ, आई कैन राइट पाई एक्स ऑफ एस इट इज इक्वल टू q प्लस पी एस की पावर n, इजंट इट गाइज, q प्लस पी एस की पावर n के इक्वलेंट हो जाएगी। आप इसे कंपेयर करो, जस्ट सी दिस पर्टिकुलर थिंग इन डिटेल। सो लिख दिया मैंने, आप इसे एक बार ऐसे भी देख लो। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ सो व्हाट आई विल बी गेटिंग, आई विल बी गेटिंग एन सी एक्स पी एस रेशो दी पावर एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा q रेशो दी पावर n माइनस एक्स और यहाँ पे क्या था समीशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट था एंड दिस इज पाई एक्स ऑफ s इट इज़ इक्वल टू दिस पर्टिकुलर थिंग। सो गाइस कहीं ना कहीं मुझे सेम चीज़ ऑब्टेन होगी जो मुझे पिछली स्टेट में मिल रही थी। सो जो मेरा mgf आया, माई mgf ऑफ मोमेंट जनरेटिंग
फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन MGF आ गया मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, पाई एक्स ऑफ एस इट इज़ इक्वल टू क्यू प्लस पी एक्स की पावर n। सो गाइस हमने अपनी पिछली वीडियो में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जो मेरा MGF आएगा, अगर मैं उसका एक बार अगर मैं उसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, इफ़ आई डू द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग वन टाइम एंड मैं s की वैल्यू को 1 के इक्विवेलेंट रख देता हूँ, देन आई विल बी गेटिंग मीन, मुझे क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ मुझे एक्सपेक्टेशन मिल जाएगा। सो एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं। माई पाई एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू क्यू प्लस पी एस की पावर n, इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, पाई डैश एक्स ऑफ एस इट इज़ इक्वल टू n आगे आ जाएगा, इट विल बी q प्लस पी एस की पावर n माइनस 1। अब अंदर वाले टर्म का करो, यहाँ पे q इज कॉन्स्टेंट 0 हो गया, p मेरा p एज इट इज़ आ जाएगा, और s का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ds बाई ds इट विल बी इक्वल टू 1। सो इट इज़ n p q प्लस पी एस की पावर n माइनस 1, इट इज़ पाई डैश एक्स ऑफ एस। अब आपको क्या करना है, अब अगले स्टेप में आपको s की वैल्यू को क्या करना है, 1 पुट करना है। सो अगर आप s की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो यू विल बी गेटिंग पाई डैश एक्स ऑफ 1 इट इज़ इक्वल टू n p प्लस, यहाँ पे ये जो वाली टर्म है s तो 1 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया q, इसकी पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1। इजंट इट गाइज, इतना क्लियर है आपको? यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया गाइज, यहाँ पे मैंने जो ये पी एस है इसमें p मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, क्योंकि s की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई ना, हमने सिर्फ 1 सब्सटीट्यूट किया। अब आपको एक चीज़ पता है, इन केस ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर किसके इक्विवेलेंट है, 1 के इक्विवेलेंट है। p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड q इज़ माई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। सो गाइज अगर मैं p प्लस क्यू की पावर n माइनस 1 कर दूँ, सो ये तो टर्म 1 के इक्विवेलेंट है, 1 की पावर n माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1 ओनली, इजंट इट गाइज? सो अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस पर्टिकुलर थिंग एज पाई डैश एक्स ऑफ 1, पाई डैश एक्स ऑफ 1 विल बी इक्वल टू एन पी मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि वो टर्म 1 के इक्वलेंट होगी। सो पाई डैश एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू एन पी के इक्वलेंट आ गई। सो पाई डैश एक्स ऑफ 1 क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू मीन, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इट इज़ इक्वल टू एन पी। सो मेरा मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गया, इट इज़ इक्वल टू एन पी। सो दिस इज़ माई आंसर, हैंस प्रूव्ड। ये चीज़ हमने कर दी प्रूव। वी हैव टू अगेन डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एस दिस पर्टिकुलर थिंग। सो गाइज इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से कॉपी, और इसे हम नीचे पेस्ट करते हैं। सो आई विल जस्ट पेस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, ये मैंने कर दिया इसे पेस्ट, और इसे यहाँ से छोड़ देते हैं, एंड आई विल जस्ट इरेज दिस पर्टिकुलर थिंग। सो गाइज अब हम इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करते हैं। लेट्स फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। So friends, let's again differentiate this particular thing with respect to s. So करो आप इसका डिफ्रेंशिएशन, np will remain as it is, इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा। सो n माइनस 1 q प्लस पी एस की पावर n माइनस 2 हो जाएगी, एक पावर रिड्यूस हो जाती है, ये तो आपको पता ही है। देन यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर थिंग, q तो 0 हो गया, p विल रिमेन एज इट इज़, एंड s के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इट इज़ इक्वल टू 1। So you will be getting np n minus 1 q plus ps की पावर n minus 2 multiply by p. So it is equal to pi double dash x of s. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, s की वैल्यू को 1 पुट करना है। So if you will be putting x value as 1, it will be equal to, यहाँ पे आप पुट कर दो np n minus 1 p प्लस q की पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई p। सो आपको ये चीज़ पता है, दिस टर्म इज इक्वल टू 1, जैसे कि हमने कुछ देर पहले देखा। सो इट इज़ इक्वल टू दिस पर्टिकुलर थिंग, तो इट इज़ समवट
एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस, इसे आप ऐसे लिख लो ना, एन पी स्क्वायर एन माइनस वन, सो एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर, इजंट इट गाइस? आप इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू पाई डबल डैश एक्स ऑफ वन। सो मैंने आपको एक चीज़ पिछली वीडियो में डिटेल में समझाई थी कि अगर मुझे वेरिएंस निकालना है, सो एमजीएफ में वेरिएंस का डेरिवेशन करके क्या आउटपुट मिला था, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई डबल डैश एक्स ऑफ वन प्लस म्यू माइनस म्यू स्क्वायर। यहाँ पे म्यू क्या डिनोट करता था, म्यू वॉज डिनोटिंग माई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। आर यू गेटिंग द थिंग? सो आपको समझ आ रहा है? सो फ्रेंड्स, ये चीज़ तो हमने देख ली है दैट म्यू रिप्रेजेंट हेयर मीन। सो मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन इज एन पी, जो हमने अभी कुछ देर पहले देखी, इट इज़ मीन, नथिंग बट इट इज़ मीन। सो पाई डबल डैश एक्स ऑफ वन की वैल्यू आई मेरी एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस म्यू, म्यू क्या यहाँ पे एन पी के इक्विवेलेंट है, माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। सो गाइज यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे दिस पर्टिकुलर टर्म इज कैंसल्ड आउट, ये क्या होगी, कैंसिल होगी। सो यहाँ पे बचा क्या, एन पी माइनस एन पी स्क्वायर इज लेफ्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एन पी को कॉमन ले रहा हूँ, सो इट विल बी गिविंग वन माइनस पी। और मुझे प्रोबेबिलिटी के केस में, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अगर मैं इसका सम कर दूं देन आई विल बी गेटिंग वन। सो वन माइनस पी विल बी इक्वल टू क्यू, इजंट इट गाइज? सो यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू एन पी क्यू। सो वेरियंस ऑफ एक्स क्या आ गया, वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पी क्यू, हैंस प्रूव्ड। सो हमने प्रूव कर दिया। सो वी आर गेटिंग वेरियंस इज इक्वल टू एन पी क्यू फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन हमने निकाल दिया कुछ देर पहले, एन पी के इक्विवेलेंट आया मीन। एंड लेट्स फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वेरियंस। सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। सो हमने इसमें एम जी एफ क्या निकाला था इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन वॉज गिवन बाय क्यू प्लस पी एस की पावर एन। इट्स सो सिंपल। ये चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में प्रूव कर दिया है। सो गाइज एक बार दोबारा से क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि हमने कैसे क्या चीज़ करी। हमने देखा कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पीएमएफ होता है एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। हेयर पी डिनोट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कैसे निकलता है, इट इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट एस की पावर एक्स प्रोबेबिलिटी सच दैट अ रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स अ वैल्यू स्मॉल एक्स। इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसका पीएमएफ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जब हम इसका पीएमएफ सब्स्टिट्यूट करेंगे सो वी विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, हमें ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मिल जाएगी। इस एक्सप्रेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये वाली एक्सप्रेशन मिलेगी। एंड आफ्टर यू ऑब्जर्व समथिंग, आपको जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट अगर याद होगा सो आप इसे उसकी जनरल टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिससे वो और छोटा हो जाएगा एंड आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा, आपको डेरिवेशन करने में भी हेल्प होगी उसकी, और आप इसका डिफ्रेंशिएशन भी आराम से कर सकते हो। सो वी गॉट एम जी एफ एस क्यू प्लस पी एस की पावर एन। मैंने एक बार डेरिवेटिव किया, एस की वैल्यू को वन के इक्विवेलेंट लिखा तो मुझे मीन मिल जाएगा उस पर्टिकुलर चीज़ का। उसके बाद अगर मैं सेकंड बार डेरिवेटिव करता हूँ और वेरिएंस के फॉर्मूले में रखूँगा देन आई विल बी गेटिंग माई व्हाट आई विल बी गेटिंग, आई विल बी गेटिंग माई वेरिएंस। और अगर मैं अंडर रूट परफॉर्म कर देता हूँ वेरिएंस का देन आई विल बी गेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो गाइज ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से वीडियो में डिटेल में समझ लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप अपना डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, हिट दैट बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो थैंक यू।